जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र बीपीएससी का जीएस पॉइंटर का जो बुक है दोस्तों, उसमें आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड अब तक जितने भी सवाल बिहार के विभिन्न गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे गए, जैसे बीपीएससी में, सीडीपीओ में, बिहार टीचर्स में, उसको हम लोग एक एक कर वन लाइनर के फॉर्म में देखने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने दोस्तों मध्यकालीन भारत के इतिहास से रिलेटेड जो सवाल पूछे गए थे उसको मैंने कवर कर दिया है, तो जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो का जो पीडीएफ है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। चैप्टर बाय चैप्टर हर बार की तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। जैसे पहला चैप्टर है कि यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था भारत में? तो याद रखना है अल्मीडा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली लोग करते थे समुद्री डकैती हेतु हुगली का प्रयोग। नेक्स्ट है भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो याद रखना 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पर लगाई थी? तो सूरत में लगाया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो स्वाली का जो युद्ध हुआ था उसमें थॉमस बेस्ट नामक जो अंग्रेज अधिकारी था उसने पुर्तगालियों को क्या किया था दोस्तों? हराया था। राइट आंसर की बात करें तो थॉमस बेस्ट इसका राइट आंसर होगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो याद रखना अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यह प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था दोस्तों। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? ये 2 बार सवाल पूछा जा चुका है, 65वीं बीपीएससी में और 69वीं मतलब 69वीं बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया था तो ये रिपीटेड सवाल था 1632 ईस्वी में। तो याद रखना डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में लगाया था? तो 1632 ईस्वी में। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है कहां से प्राप्त हुआ था? तो बिहार से। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है बिहार अफीम उत्पादन हेतु क्या था दोस्तों? अंग्रेजी शासनकाल में प्रसिद्ध था। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तो याद रखना है भारत में पहली जो फ्रेंच फैक्ट्री स्थापित हुई थी वह कहाँ पर हुई थी? तो याद रखना है सूरत में हुआ था। और ये असिस्टेंट में 2023 में ये सवाल पूछा गया, तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों से रिलेटेड सवाल है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, कब किया गया था? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को शाह आलम द्वितीय के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई थी दोस्तों। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है मुर्शिदाबाद का उपदीवान रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा किसे बनाया गया था? तो मोहम्मद राजा खां को बनाया गया था। तो मोहम्मद राजा खां बनते हैं मुर्शिदाबाद के उपदीवान जब इलाहाबाद संधि होता है उसके बाद। कौन नियुक्त करता है इनको? तो याद रखना है रॉबर्ट क्लाइव। 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के खिलाफ यह लड़ा गया था वांडीवास का युद्ध। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। तो शाह शुजा से रणजीत सिंह को जो है दोस्तों कोहिनूर का हीरा प्राप्त हुआ था, याद रखना है। टिप्पू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। तो श्रीरंगपट्टनम में टिप्पू सुल्तान के द्वारा अपनी राजधानी को बनाया गया था, याद रखेंगे। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो याद रखना है टिप्पू सुल्तान के साथ की थी। बक्सर के युद्ध के बाद जो संधि हुई वह थी, तो याद रखना बक्सर के युद्ध के बाद, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और 1765 ईस्वी में क्या हुआ था? इलाहाबाद की संधि हुई थी, याद रखना है। तो बक्सर के युद्ध के बाद कौन सा संधि हुआ था? इलाहाबाद की संधि। अब गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे। दोनों सवाल जो है दोस्तों बाइलिंगुअल में है, तो कोई भी जो है दोस्तों यहाँ से पढ़ सकता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो याद रखना विलियम बेंटिंक जो था वह भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो याद रखना भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जो संस्थापक था वह लॉर्ड क्लाइव था। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया, तो द्वैत शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था।
ये 2 बार ये सवाल जो है दोस्तों बीपीएससी में पूछा गया। बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखना रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसे लागू किया गया था। लॉर्ड लिटन संबंधित नहीं है, तो याद रखना इल्बर्ट बिल से जो है दोस्तों लॉर्ड लिटन जो है संबंधित नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पेशवा बाजीराव जो द्वितीय था वो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। नेक्स्ट है ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में ठगों का उन्मूलन किया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। निम्न सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक ने प्रारंभ किया था? तो याद रखना सती प्रथा का उन्मूलन इनके द्वारा किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन भी किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। ठीक है, ठगी सती प्रथा को कब समाप्त करते हैं? तो 1829 में। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। सिंध, ग्वालियर, अवध और सतारा में से इस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो याद रखना है ग्वालियर को जो है दोस्तों अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है। किसने सिंध विजित कर उसको अधिग्रहण किया था? याद रखना है तो चार्ल्स नेपियर के द्वारा सिंध को विजित किया गया था। इंपॉर्टेंट ये भी सवाल है दोस्तों। भारत में प्रथम रेलवे लाइन इस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो प्रथम जो रेलवे लाइन है वो लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया था, याद रखना है। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था? तो याद रखना 1877 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो याद रखना है लॉर्ड लिटन के द्वारा अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति को अपनाया गया था। इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों, और वीवीआई इसको कर लेंगे। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसका कथन है या यह किसने लिखा था? तो याद रखना है यह लिखा था लॉर्ड कर्जन ने। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, इससे रिलेटेड सवालों को देखेंगे। जैसे अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो याद रखना है अस्थायी बंदोबस्त जो है दोस्तों ये जमींदारों के साथ किया गया था। ठीक है, यहाँ कटा हो गया, सॉरी ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है, ये बुक में ही ऐसा था। तो अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया गया था। असिस्टेंट प्री 2023 में पूछा गया सवाल है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था? तो भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना इसका लागू करने का कारण था परमानेंट सेटलमेंट का, यानी अस्थाई बंदोबस्त का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। याद रखना है 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम लागू किया गया था, यानी लागू की गई थी कहाँ पर? तो याद रखना है मद्रास में। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ पर लागू किया गया था? मद्रास में। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, वो कौन सा है? तो याद रखना है रैयतवाड़ी प्रथा है। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1900 में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा ये सवाल। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो याद रखना है यह किस दल के थे? तो उदारवादी दल के थे। महलवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किया था? तो हॉल्ट मैकेंजी ने। याद रखना है हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी जो व्यवस्था था उसको बंगाल में चालू किया गया था। अंग्रेजों ने भू राजस्व की 3 नीतियों का पालन किया था। एक था अस्थायी बंदोबस्त, दूसरा था रैयतवाड़ी और तीसरा याद रखना है महलवाड़ी बंदोबस्त। तो महलवाड़ी बंदोबस्त को बंगाल में चालू किसके द्वारा किया गया था? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने 1880 से 1905 के मध्य आर्थिक नीतियों की प्रकृति का भारत में आर्थिक राष्ट्रवाद के युग के रूप में चित्रण किया है, यह लिखा था। तो यह लिखा था किसने? दादा भाई नौरोजी ने। ये CDPO में पूछा गया सवाल है। रेलवे इस काल के लिए वास्तविक वरदान थी? तो द्वितीय विश्व युद्ध इसके लिए क्या था दोस्तों? एक वास्तविक वरदान था। तो इंपॉर्टेंट है सवाल। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है? तो याद रखना है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन प्रवाह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी सेम ही चीज है। वह उल्लेखनीय व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए कदम उठाया था? तो ये कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे।
अब हम लोग 1857 की क्रांति से रिलेटेड सवालों को देखेंगे, जो कि काफ़ी बार ये इससे जो है दोस्तों सवाल पूछे जाते हैं। 1857 की विद्रोह की असफलता के कारण क्या था, ये आपसे सवाल पूछा गया। 69 बीपीएससी में लेटेस्ट सवाल है। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, यह बिल्कुल सही है। विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं, के सभी वर्गों के समर्थन में कमी, ये सभी कारण जो थे 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण थे, याद रखना है। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी, तो याद रखना है यह कब शामिल किया गया था, तो दिसंबर 1856 में। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था, तो यह मेरठ से शुरुआत होता है 10 मई 1857 को, पूरा डेट भी याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था, तो याद रखना अधिकारियों की अक्षमता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, तो यह कहाँ पर हुआ था, ग्वालियर में हुआ था। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में बढ़ा था, तो बेगम ऑफ अवध यानी बेगम हजरत महल के नेतृत्व में जो है दोस्तों यह आगे बढ़ा था विद्रोह 1857 का। 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह इस स्थान से संबंधित थे, तो जगदीशपुर से संबंधित है कुंवर सिंह। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे, तो याद रखना है आरा से। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों के नेता कौन थे, तो याद रखना है बाबू कुंवर सिंह थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था, तो बिहार से। देख लीजिए कितना बार ये सवाल पूछा गया। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 ईस्वी के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था, कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह थे। पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो याद रखना है राजपूत कुंवर सिंह थे। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसा कुंवर सिंह का, तो कुंवर सिंह से रिलेटेड देख लीजिए दोस्तों बीपीएससी में कितना बार ये सवाल पूछा गया। लगभग हर बीपीएससी में कुंवर सिंह से रिलेटेड सवालों को पूछा गया। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई, डेट याद रखना है। 1857 से 20 जनवरी 1858 का केंद्र था, तो याद रखना है यह केंद्र कौन सा था, जगदीशपुर था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्ला, मौलाना फज लेहक खैराबादी और नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, तो याद रखना है मौलवी अहमदुल्ला शाह था। इंपॉर्टेंट है सवाल, VVI है ये सवाल। 1857 के विद्रोह को उस उर्दू कवि ने लिखा था, तो मिर्जा गालिब उर्दू के काफ़ी फेमस शायर हैं, तो याद रखना है 1857 के विद्रोह को इनके द्वारा देखा गया था। निम्नलिखित वर्ग ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था, तो साहूकार और जमींदार जो थे उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की, तो याद रखना हैदराबाद के निजाम ने बगावत जो है दोस्तों नहीं किया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह से बिहार का यह भाग अप्रभावित रहा। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। तो मुंगेर जो क्षेत्र था दोस्तों बिहार का, वह अप्रभावित रहा था 1857 के विद्रोह से। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह था, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, याद रखना, वासुदेव बलवंत फड़के। 4-5 VVI इस पर लगा लें दोस्तों। 1857 के विद्रोह के बाद पहला व्यक्ति जो सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना चाहता था और भारत में स्वशासन स्थापित करना चाहता था, वह था, तो याद रखना, वासुदेव बलवंत फड़के थे वो। 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था, तो याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BD सावरकर के नाम से जानते हैं। उन्हीं के द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई थी 1857 के विद्रोह को। 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था, तो नाना साहब कानपुर से थे। बेगम हजरत महल कहाँ से थी, तो याद रखना लखनऊ से। मौलवी अहमदुल्ला कहाँ से थे, तो याद रखना फैजाबाद से। और बेगम जीनत महल कहाँ से थी, तो याद रखना है यह थी दिल्ली से। बहादुर शाह जफर की ये पत्नी है बेगम जीनत महल, इन्हें महक परी के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल था, तो याद रखना है लॉर्ड कैनिंग जो था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। 1857 का विद्रोह मुक्त किस कारण से असफल रहा, तो किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण यह जो था असफल रहा था। कथन और कारण से रिलेटेड सवालों को पूछा गया दोस्तों। कथन है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, तो यह बिल्कुल सत्य है। कारण है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा रहे थे, तो यह भी जो है दोस्तों
बिल्कुल सही है, ऐसा रीजन था। और कथन जो है दोस्तों कारण की सही व्याख्या भी कर रहा है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दिया था, इंपॉर्टेंट है ये सवाल, तो याद रखना। जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा इनके द्वारा दी गई थी। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था, तो बी डी सावरकर। 2 बार ये सवाल आ चुका है। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की थी, तो कब किया गया था? पूरा डेट आपको याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी में डेट पूछने का प्रचलन है दोस्तों, एकदम एग्जैक्ट डेट याद आपको रखना है। 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की गई थी महारानी विक्टोरिया के द्वारा। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है, तो याद रखना है पील आयोग। मोस्ट वीवीआई यह क्वेश्चन है, याद रखना है। तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है कौन सा आयोग, तो याद रखना है पील आयोग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, तो याद रखना है गोरखा से, सिख एवं पंजाबी एवं उत्तर से चयन किया गया था सिपाहियों का। अब अन्य जन आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखते हैं। उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। पहला है नील विद्रोह किसके बारे में था? 64th बीपीएससी में सवाल पूछा गया। तो रैयत नील की खेती नहीं, अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, उसके विद्रोह था नील विद्रोह। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो ये कौन है? दीनबंधु मित्र हैं। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण, जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, की रचना किसने की है? तो यह किया दीनबंधु मित्र ने। 2 बार ये सवाल पूछा जा चुका है। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में इस विद्रोह का उल्लेख है, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख इसमें किया गया है आनंद मठ में। मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था, इंपॉर्टेंट है ये सवाल। तो मुंगेर के बड़हिया ताल विद्रोह का उद्देश्य था बकास्त भूमि की वापसी की मांग। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन को संगठित किया गया था। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह के द्वारा पागल पंथ की स्थापना की गई थी। फराइजी कौन थे? तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, इनको क्या कहा जाता था? फराइजी कहा जाता था। फराजी आंदोलन के विद्रोह में 1839 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया था, तो याद रखना है जौनपुर के करामत अली ने। इंपॉर्टेंट है, सीडीपीओ में यह सवाल पूछा जा चुका है। तो 17th बीपीएससी या बीपीएससी 3.4.0 की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए यह वीवीआई सवाल हो जाता है कि फराइजी आंदोलन के विद्रोह में 1839 में ढाका में ताईयूनी आंदोलन चलाया गया था, तो याद रखना किसके नेतृत्व में? तो जौनपुर के करामत अली के नेतृत्व में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था स्थापित किया था, तो वासुदेव बलवंत फड़के ने यह जो है दोस्तों जत्था स्थापित किया था। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो याद रखना यह हुआ था पश्चिमी घाट में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो यह था खोंड जनजाति। याद रखना मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम था कौन सा? तो खोंड। 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह इस क्षेत्र में हुआ था, तो याद रखना है यह विद्रोह हुआ था सिंहभूम के क्षेत्र में। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कई ये जो सवाल है दोस्तों रिपीटेड नहीं है, तो जो सवाल नहीं रिपीटेड है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है दोस्तों। इस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, तो याद रखना है बिहार में। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु होगा, सिद्धू नहीं होगा। सिंधु कान्हू चांद और भैरव, जिसमें से 2 भाई प्रमुख थे, सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह हुआ था तो 1855-56 में यह विद्रोह हुआ था संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कान्हू। देखिए कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को इनके द्वारा हराया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा से संबंधित है। मुंडा विद्रोह का नेता था, तो याद रखना है बिरसा मुंडा जो थे वह मुंडा विद्रोह के नेता थे। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, तो याद रखना 1899 में। बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? इंपॉर्टेंट सवाल है, बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया? ठीक है, तो याद रखना है बिरसा को फरवरी 1900 से 2 फरवरी 1900, 3 फरवरी ये ऑप्शन दिया गया था उसमें, तो याद रखना बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। और इतना क्लोज ऑप्शन है कि 2 फरवरी, 3 फरवरी, 1 फरवरी, 4 फरवरी 1900 में तो पकड़ा गया था। लेकिन देखिए आप मैंने बताया था आपको कि बीपीएससी में जो है एग्जैक्ट डेट आपको याद रखना है। तो ये देखिए एग्जैक्ट डेट का एक क्वेश्चन पूछा गया था इस एग्जाम में 56 to 59 बीपीएससी में।
तो याद रखना है बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था, तो 3 फरवरी 1900 को पकड़ा गया था। बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे, तो याद रखना झारखंड, उत्तरांचल और छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। बिरसा जो थे मुंडा जनजाति का शासन के पक्ष में थे, किसी राज्य विशेष के पक्ष में ये नहीं थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था, तो रांची था, याद रखेंगे। बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें अवतार मानते थे, तो धरती आबा का अवतार मानते थे। और याद रखना ये 56 और 59 बीपीएससी में ही नहीं पूछा गया है, ये जब 62 बीपीएससी हुआ था तो उसमें भी ये सवाल पूछा गया था बिरसा मुंडा से रिलेटेड, सोते हुए उनको कब पकड़ा गया था। ठीक है, तो एग्जैक्ट डेट याद रखना है 3 फरवरी 1900 को। बिरसा मुंडा के अनुयायी तो धरती आबा कहते थे। हौज विद्रोह हुआ था तो 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था तो अकाल की छाया, महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर। यह जो था 1857 के दक्कन के दंगों का तत्कालीन कारण था। इसको VBI लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि यह सवाल रिपीट नहीं हुआ है तो रिपीट कर सकता है। ठीक है, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो केरल में हुआ था 1921 का मोपला विद्रोह। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में प्रारंभ हुआ था, तो किसान सभा के नेतृत्व में जो है दोस्तों 1946 ईस्वी में तेभागा आंदोलन चलाया गया था। डेट भी याद रखना है कब चलाया गया था तेभागा आंदोलन, 1946 ईस्वी में बंगाल में किसान सभा के नेतृत्व में। अब हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल, तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह किया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब की गई थी, यह भी इंपॉर्टेंट मोस्ट VBI सवाल है। तो 15 अगस्त 1906 ईस्वी को नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना किया गया था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ध्यान रखना है। लॉर्ड कर्जन द्वारा इस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, तो यहाँ पर 2 बार ये सवाल आ चुका है CDPO में भी, और CDPO में यही सवाल रिपीटेड, 2005 का सवाल ये रिपीटेड है। CDPO 2018 में 1904 में आया था इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, तो 1917 में। 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे, इंपॉर्टेंट है और VBI सवाल है, बहुत VBI ये सवाल है दोस्तों, 4-5 VBI लगा लीजिए कि 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग को गठित किया था। विश्वविद्यालय आयोग गठित हुआ था कब, 1902 में। और ये क्या है, याद रखना है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ, तो 1904। तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं पालना है दोस्तों, ये अधिनियम है और ये आयोग है। तो किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी जो थे इस आयोग के क्या थे दोस्तों, सदस्य थे। 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीयों को विश्वविद्यालय आयोग जो गठित किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसमें शामिल किया गया था। उन दोनों का नाम क्या है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथन क्या है। इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की, बिल्कुल सही है। इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया, तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था, तो लॉर्ड रिपन ने। किसने लाया था, तो याद रखना है लीटन के द्वारा यह लाया गया था। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था, तो तारकनाथ दास के द्वारा अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया गया था। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गई थी। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ यह पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी, तो यंग इंडिया, यह क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ा हुआ था, बल्कि किसका है, तो महात्मा गांधी का है। यह अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, तो याद रखना है लीडर जो अखबार था वह मुख्यतः क्या था दोस्तों, उदारवादियों की नीतियों का क्या था, प्रचारक था। निम्नलिखित अखबार का प्रकाशन पटना से होता था, याद रखना है इंडियन नेशन, इंपॉर्टेंट है VBI ये सवाल है। इंडियन नेशन जो समाचार पत्र था, अखबार था, उसका जो प्रकाशन होता था वह कहाँ से होता था, पटना से होता था। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था, तो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा बहिष्कृत जर्नल शुरू किया गया था। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था, इंपॉर्टेंट है। CDPO 2018 में सवाल पूछा गया था, याद रखना है द बिहार हेराल्ड, यह पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार था।
राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन क्या है? तो द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, याद रखना है। केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी, सॉरी लगता है मैंने कुछ, द हिंदू किसका हो गया? जी सुब्रमण्यम अय्यर का, केसरी हो गया आपका बाल गंगाधर तिलक, बंगाली हो गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और हिंदुस्तानी हो गया दोस्तों गंगा प्रसाद वर्मा का। याद रखना है हिंदुस्तानी किनके द्वारा लिखा गया है समाचार पत्र? तो गंगा प्रसाद वर्मा के द्वारा। और क्या है? सुधारकों के संपादकों के नाम यहाँ पर गोपाल कृष्ण गोखले के दिया होगा वहां पर, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ऐड नहीं किया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था, तो द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन से रिलेटेड सवालों को अब हम लोग देखेंगे। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के इस वर्ग को मुक्त आकर्षित किया था। तो याद रखना, बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियां और उदार राजवाड़े को आकर्षित किया गया था। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय हैं। और आत्मीय सभा की स्थापना कब करते हैं? तो 1815 में ये करते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी तो 1828 ईस्वी में हुआ था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नौ हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो याद रखना है ये थे स्वामी विवेकानंद। 1893 में शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें किसने भाग लिया था भारत की तरफ से? तो स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी तो 1897 में। शारदा मणि कौन थी? तो याद रखना रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी शारदा मणि। इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था तो अवध। मदार पासी का नाम आपने सुना होगा और उन्हीं के नेतृत्व में जो है दोस्तों एका आंदोलन को चलाया गया था अवध के क्षेत्र में। सीडीपीओ 2018 में सवाल पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई कर लेंगे। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है तो आर्य समाज। पुनः वेदों की ओर चलो, यानी वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा यह दिया गया था। और यही सवाल जो है रिपीटेड दोबारा है। देखिए षड्यंत्रकारी संगठन, सॉरी रिपीटेड में बोल रहा हूँ, इन्हीं से रिलेटेड है। षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है तो आर्य समाज को जो है दोस्तों षड्यंत्रकारी संगठन कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्मारंग पांडुरंग जो थे यह प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्शोधक समाज और प्रार्थना समाज में से काला अनुक्रमिक रूप में प्रथम कौन था? तो यह था ब्रह्म समाज। कब वो स्थापना हुआ था? 1828 में। किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज, तो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1873 में। किसके द्वारा? ज्योतिबा फुले के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? क्या तक ना? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम हेलेना ब्लावस्की के द्वारा किया गया था। मैडम HP ब्लावस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी दोस्तों। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना करते हैं 1870 में। डेट भी याद रखना है। 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। सही सुमेलन है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही था। तो बोधनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल सही। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही है। कब? 1815। ठीक है। किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? इंपॉर्टेंट है सवाल, याद रखना है, नाडार। तो किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग के प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? नेतृत्व कौन कर रहे थे? याद रखना है, नाडार कर रहे थे। प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, रहनुमाई मर्यादन सभा के लिए सही संयोजन क्या है? तो प्रार्थना समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। यंग इंडिया गांधी जी के द्वारा किया गया था। लोक हितवादी तो गोपाल हरि देशमुख। सत्शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले और रहनुमाई मर्यादन सभा से कौन जुड़े थे? तो याद रखना नौरोजी फुरदौंजी जुड़े हुए थे, दादा भाई नौरोजी जुड़े हुए थे और SS बंगाली। इन तीनों का नाम याद रखना। रहनुमाई मर्यादन सभा पारसी महिलाओं के उत्थान के लिए यह सभा को गठित किया गया था। नौरोजी फुरदौंजी उसमें शामिल थे, दादा भाई नौरोजी शामिल थे उसमें, और SS बंगाली भी जो थे दोस्तों उसमें शामिल थे। भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है ज्योतिबा फुले। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। भारत में जो नारी आंदोलन स्टार्ट हुआ था इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था
ज्योतिबा फूले। फैराजी आंदोलन चालू किया तो हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा फैराजी आंदोलन को चालू किया गया था। शिवाजी आंदोलन की शुरुआत 1895 ईस्वी में की गई थी तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। और गणेश उत्सव याद रखना, एक और गणेश उत्सव भी जो है दोस्तों इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। सबसे पहले गणेश उत्सव 1854 में 94 में और 1895 में शिवाजी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाओं से रिलेटेड हम लोग सवालों को देखेंगे। सवाल है कि भारत संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन था? तो याद रखना है इंडियन एसोसिएशन ऑफ जो कलकत्ता था। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यह राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व सबसे महत्वपूर्ण संगठन इसे माना जाता है, जिसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया था। तो याद रखना इंपॉर्टेंट है 1874 ईस्वी में इनको इंडियन सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो हुआ था 1909 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट है यह सवाल। राजनैतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे राजा राम मोहन राय। मद्रास महाजन सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है 1884 ईस्वी में किनके द्वारा किया गया था मद्रास महाजन सभा की स्थापना? आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना है 1885 ईस्वी में इसकी स्थापना होता है बंबई प्रेसिडेंसी की किसके द्वारा? फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा। बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1937 में। VVI रहेगा यह सवाल। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड सवाल। बहुत ही यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी तो ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे तो असैनिक सेवक थे। ये कौन? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। सब कराया हुआ है दोस्तों। आधुनिक भारत से रिलेटेड मेरा जो है दोस्तों एक मैराथन वीडियो, उसको आप जाकर देख लें। यहाँ से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा क्योंकि मैंने वहां पर काफी डिटेल में वो कराया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था मुंबई में 1885 ईस्वी में। WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्यों में से नहीं था। ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखना है शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना, यह इसमें शामिल नहीं था। इंपॉर्टेंट है सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। वहां पर मैंने कराया है 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। याद रखना है। प्रथम में कितने लोगों ने, टोटल लोग बोला जाए तो 72 लोगों ने भाग लिया था। और द्वितीय जो सम्मेलन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, उसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जा रहा है। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछा जाता है तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, लेकिन अगर द्वितीय पूछा जाए तो ये कौन थे? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखना है एनी बेसेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला लगा रहे तो याद रखना है दोस्तों सरोजनी नायडू। लेकिन केवल प्रथम महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो यह हुआ था बांकीपुर में। स्वराज हमारा जन सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। काफी फेमस नारा है, सभी को मालूम होगा। इसका आंसर किसका है? बाल गंगाधर तिलक का है। ये भी इसका भी राइट आंसर बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही वह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? यह कहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है और VVI सवाल है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ये बिहार में होने वाला ये प्रथम जो था दोस्तों, दूसरा जो था अधिवेशन था। प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1912 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये याद रखना है।
अध्यक्षता किसने की थी? तो चित्तरंजन दास ने। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 में कर्नाटक का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे, याद रखना। सबसे लंबे समय तक कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह कथन किसका? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का यह जो है दोस्तों कथन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वह सेफ्टी बल्ब सिद्धांत के आधार पर हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खतरे से बचाना था। यह था लाला लाजपत राय का कथन। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल, इससे रिलेटेड सवाल। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी, तो याद रखना है राजवामबद्ध आंदोलन था इनकी पद्धति। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो याद रखना शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। उग्रपंथी नहीं थे, तो याद रखना गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उग्रपंथी नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गरमपंथियों के प्रभावाधीन आया तो 1906 के बाद आया था, याद रखना है। ये नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित थे। तो अरविंद जो घोष थे, लाल बाल पाल आपने नाम सुना होगा, उनके साथ ये भी नाम जुड़ता है अरविंद घोष, तो ये गरम दल से संबंधित है। कौन से आंदोलन में ये लोकप्रिय हुए थे? तो स्वदेशी आंदोलन में या बंग भंग आंदोलन जिसे हम कहते हैं, उसमें ये जो तीनों नेता हैं और अरविंद घोष ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एमजी रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय के तौर पर नहीं जाने जाते थे, तो बाल गंगाधर तिलक नहीं जाने जाते थे। शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर है? तो लाला लाजपत राय। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, तो 6 वर्षों की जेल हुई थी दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। अब हम लोग भारत में क्रांतिकारी आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे दोस्तों। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले दोस्तों। और इस वीडियो का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सवाल है कि अभिनव भारत से संबंधित है, तो BD सावरकर जो है अभिनव भारत से संबंधित है। 1906 ईस्वी में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखना है विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना सचिंद्र नाथ, याद रखना है यहाँ पे छूटा है, सान्याल ने। ठीक है, याद रखना है पटना में 1913 ईस्वी में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। इंपॉर्टेंट है ये सवाल, याद रखना है अनुशीलन समिति थी तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो मुजफ्फरपुर में। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? तो 1924 में, याद रखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है, तो यह लिखा था बिस्मिल ने। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में इन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, इन लोगों को जो है दोस्तों फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल को कहां पर फांसी दिया गया था? तो याद रखना है गोरखपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में से थे, तो भगत सिंह थे। कब स्थापना किया गया था इसका आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था, क्योंकि ये सब मैं पढ़ा चुका हूं दोस्तों। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? मात्र 21 साल से थोड़ा ज्यादा थे भगत सिंह। सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को इस तारीख को फांसी दी गई, तो याद रखना 23 मार्च 1931 को। दो बार ये सवाल आ चुका है। चटगांव शस्त्रागार घाव धावे से कौन संबंधित है? तो सुरसेन जो थे चटगांव शस्त्रागार धावे से संबंधित थे। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष ने। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जैसे कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था? तो याद रखना प्रजामंडल आंदोलन। ये थोड़ा हटके सवाल पूछा गया था 69th PPSC में, तो याद रखना है कि स्वतंत्रता संग्राम। एक दो सवाल तो ऐसे रहेंगे ही दोस्तों कि जो आप सोचें जिसकी कल्पना आपने नहीं की हो, और वैसा सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखना स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम हैदराबाद के त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्य में
एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, कौन सा? प्रजा मंडल आंदोलन। भारत से बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट है, सवाल कराया गया है दोस्तों, सारा सवाल मैंने करा रखा है। आप प्लेलिस्ट जब चेक करेंगे तो ये सारा सवाल आपको मिल जाएगा, डिटेल में मिल जाएगा आपको। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? तो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना किया गया था 1913 में, जिसमें मुख्य अग्रणी कौन थे? लाला हरदयाल। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। जर्मनी के समर्थन से काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। भारतीय क्रांति की जननी किन्हें कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो याद रखना है, स्टुअर्ट गार्ड में फहराया था। मैडम कामा ने भारत के त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुअर्ट गार्ड में। कब फहराया था? 1907 में, याद रखना है। क्रांतिकारियों की मां इनको कहा जाता है। सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? तो माइकल ओ डायर को मारा था। कर्जन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था, तो मदन लाल ढींगड़ा, यहाँ पे मदन लाल ढींगड़ा को कर्जन वायली की हत्या के आरोप में इन्हें मृत्युदंड दिया गया था। सारे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड एक भी सवाल आपको नहीं छोड़ना। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। बंग भंग के बाद यह आंदोलन चला था, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन की घोषणा पूछे कि कब हुआ था? तो याद रखना है 19 जुलाई 1905 को। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। बॉयकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में इस स्थान में गोल्डन लीग नामक स्थान की स्थापना, इंपॉर्टेंट है, गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कब हुई? कहां पर किया गया था? देवघर में किया गया था। 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। बंगाल विभाजन के विषय में कहा था, विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, यह कहा था सूर्यनाथ बनर्जी ने। इसको 4-5 VVI लगा लीजिए दोस्तों। री एग्जाम के बाद एक भी बार ये जो है दोस्तों सवाल नहीं पूछा गया। 67 BPSC में जो री एग्जाम था उसमें यह सवाल दिया गया था। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखना, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ये तो दोस्तों आपको मैंने बता रखा है उस वीडियो में, आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे कि 19 जुलाई 1905 को घोषणा की गई थी। इसे लागू कब किया गया था? बंगाल विभाजन को। और इसके विरोध में बंग भंग विरोधी आंदोलन कब चलाया गया था? ये दोनों आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, इसके विरोध के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ था 1911 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन रद्द किस वर्ष हुआ था? 1911 में। निम्न वर्ग 1905 के स्वदेशी आंदोलन से मुक्त अप्रभावित रहे, तो याद रखना है कृषक और मुसलमान, इंपॉर्टेंट है, BVI सवाल है। स्वदेशी आंदोलन से कौन अप्रभावित रहे थे? तो कृषक और जो मुसलमान थे वो इससे अप्रभावित रहे थे। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? बंगाल विभाजन के विरोध में यह चलाया गया था। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? तो बंगाल विभाजन के दौरान अपनाया गया था। कांग्रेस, बनारस, कलकत्ता और सूरत अधिवेशन, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित नेता ने 1900, हालांकि दोस्तों वहां पर जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उसको मैंने वहां पर कवर करा दिया, अच्छे से वीडियो को आपको देखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट मैंने वहां पर फैक्ट्स बताए हैं। निम्नलिखित नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो दादा भाई नौरोजी थे, और ये कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम पारसी थे, याद रखना है। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 में पारित किया था। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करना। कौन अध्यक्ष थे इसके? 1906 में जो हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, प्रथम पारसी कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। पहली बार ये कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष बनाए गए थे? तो 1986 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई, तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज का झंडा फहराया था, तो दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। 1905 का पूछे कि 1905 के अध्यक्ष कौन थे? ये भी मैंने बताया था, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो 1905 के कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। 1907 में सूरत में कांग्रेस की फूट को हमारे लिए एक महान जीत के रूप में प्रसन्नतापूर्वक व्याख्या की थी, तो लॉर्ड मिंटो ने किया था। और ये असिस्टेंट प्री 2023 में पूछा गया सवाल है, तो ये काफी VVI सवाल हो जाता है।
हमारे लिए एक महान जीत बताया था 1907 के सूरत में, जो कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। तो यह किसने कहा था? लॉर्ड मिंटो ने कहा था। अब हम लोग मुस्लिम लीग से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां और नवाब सलीमुल्लाह खां में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना नवाब सलीमुल्लाह खान ने। याद रखना है यहाँ पर किसने किया? नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ कब किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ये 66 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह कथन किसका है? तो डब्ल्यू हंटर का। इंपॉर्टेंट है और वीवीआई सवाल है दोस्तों, इसको 4-5 वीवीआई आप लगा लें। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता कहा था तो लॉर्ड मिंटो को कहा था। यह भी वीवीआई सवाल है। 63 बीपीएससी में देख लीजिए दोस्तों, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, डीपली जाकर एकदम सवाल दिया गया है कि राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना था? लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था? तो 1912 में। होम रूल लीग आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे दोस्तों। 1915-1916 में होम रूल लीग आंदोलन चालू हुआ, तो याद रखना है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, असिस्टेंट मेंस के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया। इनका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो याद रखना टीएस ऑलकॉट का नहीं था। किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन था उसमें। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार थे। ये भी पॉइंट याद रखना है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के प्रारंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन मोस्ट वीवीआई है, याद रखना है। इनसे रिलेटेड सवाल आना ही आना है दोस्तों, तो इसको अच्छे से कवर करना है आपको। इस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी, याद रखना है, श्यामल दास आर्ट्स कॉलेज भावनगर। इसमें गांधी जी ने क्या की थी दोस्तों? पढ़ाई की थी। 66 बीपीएससी में पूछा गया, यानी गांधी जी की जीवनी को भी आपको अच्छे से डीपली स्टडी करके जाना है। इनकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1993 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला के केस के सिलसिले में 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, याद रखना है। सीडीपीओ 2018 में पूछा गया सवाल है। यह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। प्रथम पूछे तो कौन सा था? यह था चंपारण, जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। देखिए सवाल थोड़ा घुमाया हुआ है, लेकिन आपको ने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। और पूछे भारत से बाहर कहां पर पहली बार किया था? तो दक्षिण अफ्रीका, याद रखेंगे। महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल। इंपॉर्टेंट सवाल है। नोआखली में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारेलाल थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। सही नहीं है, सॉरी, सही नहीं पूछा गया। तो 1921 इसमें महात्मा गांधी को गिरफ्तार नहीं किया गया था दोस्तों, याद रखना है। चौड़ा चौड़ी हत्याकांड के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था। आपको मुझे बताना कि चौड़ी चौड़ा हत्याकांड कब हुआ था। इस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो याद रखना वाइकोम सत्याग्रह में गांधी जी के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया गया था। यह व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए। तो ये थे जमना लाल बजाज, जो एआईसीसी के खजांची रहे और सन 1913 में जेल भी गए। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है जमनालाल बजाज से रिलेटेड। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो याद रखना है कौन थे? एंड्रयूज थे। रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज जो थे वह महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था 1917 में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूर ने हिस्सा लिया था, याद रखेंगे। अहमदाबाद मिल आंदोलन के नाम से यह फेमस है। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का प्रयोग अस्त्र के रूप में प्रथम बार कहां पे किया था? देखिए यही इसी अहमदाबाद मिल में जो आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन के लीड
कौन का इस आंदोलन को लीड कौन कर रहे थे? गांधी जी लीड कर रहे थे। और इसी में पहली बार महात्मा गांधी के द्वारा भूख हड़ताल किया जाता है। ये सवाल आ चुका है 69th बीपीएससी में। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण जन आंदोलन के जवाब में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए निम्नलिखित कदम उठाया। तो याद रखना है, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की गई थी। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तीनकटिया से जुड़ा था। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति करना पड़ता था। तो यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को यह क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। इस कर का नाम क्या था? तवान। या ऐसा बोला जा रहा है कि यह किसने कहा था? तो कोई तवान होगा, ये तो अब देखना पड़ेगा। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो नकदी फसल के विरोध में था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नकदी फसल के विरोध में लिया गया था चंपारण जो आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे तो जयप्रकाश नारायण नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद थे, याद रखना। 1917 में चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं थे? तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने दिया था। कहां पर दिया था? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन था उसी में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। किसने ये 2 बार ये सवाल पूछा गया दोस्तों, 68वीं बीपीएससी में, 69वीं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को आपको देख कर जाना है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो बत्तख मियां ने। 68वीं बीपीएससी में पूछा गया था सवाल, और 69वीं बीपीएससी में जो सवाल हुआ था उसमें भी यह सवाल पूछा गया था। तो 2 बार सवाल आ चुका है दोस्तों। ये चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। अब हम लोग किसान आंदोलन और किसान सभा से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट का एक स्वरूप था जो 1919 में क्या था? ये पूछा गया। तो किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकट, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य था तो लगान का नगद में परिवर्तन। यह अवध में जो एका आंदोलन चलाया गया था मदर पासी के नेतृत्व में, वह इसका मुख्य कारण था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद संबंधित है तो बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1929 में। असिस्टेंट में 2023 में यह सवाल पूछा गया, लेटेस्ट सवाल है, याद रखना है। 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था तो 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। बिहार में 1937-38 में बर्खास्त आंदोलन आयोजित किया गया था तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। सीडीपी में ये सवाल पूछा गया तो ये VVI सवाल है, याद रखना है कि 1937-38 में जो बर्खास्त आंदोलन चलाया गया था वो किन के नेतृत्व में आगे बढ़ा था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में चलाया गया था। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो याद रखना है, यह था लखनऊ। स्वामी सहजानंद का संबंध था तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध था। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद, राहुल सांस्कृत्यायन और यदुनंदन शर्मा में से बिहार किसान सभा से जुड़े थे तो उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी सभी जुड़े हुए थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। दोस्तों याद रखना है। बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े नेता कौन थे? ये पूछा गया। राजेंद्र प्रसाद। बारडोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, याद रखेंगे। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में प्रारंभ किया था तो किसान सभा के नेतृत्व में चलाया गया था, पहले भी हम लोग देख चुके हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ कर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह कौन है, यह बोला जा रहा है।
तो ये बोला जा रहा है बाबा रामचंद्र के बारे में। इंपॉर्टेंट है सवाल दोस्तों, याद रखेंगे। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? 1920 में, याद रखना है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एमएन रॉय थे, मवेंद्र नाथ रॉय। ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो याद रखना है 1926 से 1939। इंपॉर्टेंट है। भारत में मजदूर संघ आंदोलन अस्थायी तौर पर स्थापित हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापित हुआ था दोस्तों। रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड सवाल। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था तो 1919 में। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया था, क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता थी उसको सीमित करने वाला यह कानून था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग नरसंहार इस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, तो रॉलेट सत्याग्रह। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित था, तो जलियांवाला बाग त्रासदी से। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था, तो उधम सिंह ने मार डाला था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर, याद रखना है, माइकल ओ डायर को गोली किसने मारी थी? तो उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। कांग्रेस ने 1918 में मॉन्टफोर्ड सुधार पर आलोचनात्मक रुख अपनाया, जिसके कारण कांग्रेस पुराने उदारवादी यानी सप्रू, जयकर और चिंतामणि से अलग हो गई। इन लोगों ने गठित किया था, तो यह भी जो था दोस्तों काफी डीपली सवाल पूछा गया था। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना किया गया था इनके द्वारा, तेज बहादुर सप्रू, जयकर और चिंतामणि के द्वारा। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन 68 बीपीएससी में सवाल पूछा गया, तो इसको 4-5 VBI आप लगा लीजिए। 70वीं बीपीएससी में हो सके तो ये सवाल आपको देखने को जरूर मिल सकता है। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन से रिलेटेड सवाल। सवाल है, महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो यह कहा था, किसका स्टेटमेंट है? महात्मा गांधी का। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो यह हुआ था इलाहाबाद में, याद रखना है। इंपॉर्टेंट है, VVIP सवाल है दोस्तों, कि वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो ये इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। 1921 का मोपला आंदोलन शाखा था, तो याद रखना खिलाफत आंदोलन का शाखा था मोपला विद्रोह। कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था केरल में। असहयोग आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो याद रखना है 1920 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? 1920 ईस्वी में इनके द्वारा असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। अब यहाँ पर है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आया। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। तो उस प्रदेश का नाम है बिहार, याद रखना है आपको। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये कहां पर सक्रिय थे? तो बिहार में छपरा में ये सक्रिय थे राहुल सांकृत्यानन। 1920 ईस्वी में जो असहयोग आंदोलन था वो छपरा में क्या थे दोस्तों? सक्रिय थे। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौड़ी चौड़ा किस राज्य में? तो यह उत्तर प्रदेश में है। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौड़ी चौड़ा कांड के कारण। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो याद रखना है, तो यह था कौन सा? तो नाडियाड में सत्याग्रह, जलियांवाला हत्याकांड के बाद।
एक मिनट में फिर से पढ़ा। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी, तो यह था कौन सा दोस्तों, यह था चौड़ी चौड़ा हत्याकांड। पता नहीं ये यहाँ पर क्यों दिया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधित घटना का सही क्रम क्या है, यह सवाल पूछा गया। तो चौड़ी चौड़ा में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, गांधी जी की गिरफ्तारी। तो यह सही क्रम बिल्कुल है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था, तो स्वामी विद्यानंद है। ये इंपॉर्टेंट काफी ज्यादा सवाल है। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों के नेता कौन थे, स्वामी विद्यानंद। कई लोगों ने इसका आंसर स्वामी सहजानंद सरस्वती को लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। कौन थे, तो स्वामी विद्यानंद थे। कृषकों का नेतृत्व कौन कर रहे थे, स्वामी विद्यानंद। नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथन सही नहीं है, तो याद रखना है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया, यह कथन गलत है। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनाव का बहिष्कार किया गया, यह भी स्टेटमेंट गलत है। बिहार के इस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लापरवाह वकालत छोड़ दी थी, तो याद रखना है, यह सवाल आया था। तो किसने वकालत छोड़ी थी, राजेंद्र प्रसाद ने। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था, तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन, यह कारण था। असहयोग आंदोलन के समय परीक्षा में सिर्फ 20 दिन बचे होने के बावजूद पटना कॉलेज छोड़ने वाले कौन थे, तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण थे। ये दोनों का क्वेश्चन जो दोस्तों काफी VVI है, याद रखना है। वकालत पूछे किसने छोड़ा था, तो राजेंद्र प्रसाद ने। और 20 दिन बचे थे परीक्षा के, और पटना कॉलेज को छोड़ा गया था किसके द्वारा, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। स्वराज पार्टी का गठन असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था 1923 में, याद रखेंगे। स्वराज पार्टी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो चित्तरंजन दास के द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास थे। सचिव कौन थे, मोतीलाल नेहरू थे। स्वराज दल की स्थापना किसने की थी, चित्तरंजन दास ने एवं मोतीलाल नेहरू ने। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था, इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज दल का स्थापना किया गया था। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी, तो CR दास ने की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। साइमन कमीशन से रिलेटेड सवाल। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया, 1928 ईस्वी में आया था। गठन कब हुआ था, 1927 में, याद रखेंगे। भारत कब आया था, तो फरवरी 1928 ईस्वी में साइमन जो था वो भारत आया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था, और इसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कब आया था नेहरू रिपोर्ट, 1928 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज 1929। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया, 1929 का ईस्वी का जो लाहौर अधिवेशन था उसमें। कौन अध्यक्ष थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया, याद रखना है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका उठाया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उठाया था। 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड सवाल को देखेंगे। दांडी यात्रा की गई थी तो 1930 में। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ की, तो दांडी से प्रारंभ की थी, याद रखेंगे। इन लोगों ने महात्मा गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था, तो सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृता कौर ने, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने, इन लोगों ने भाग लिया था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य था तो नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती और आम लोगों के आर्थिक हितों की रक्षा। नमक आंदोलन के दौरान बिहार के नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना, तो चौकीदारी कर। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी, 24 दिन तक। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है दोस्तों। और कितना मील का सफर इनके द्वारा तय किया गया था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, तो याद रखना यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था, बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स का। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था,
VVI सवाल, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेव लाल सराफ ने किया था नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यों को महत्व दिया था। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम की सेनानी थी? तो याद रखना है पटना। अब हम लोग गांधी इरविन समझौता एवं गोलमेज सम्मेलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ 1931 में। गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। कई बार यह सवाल आ चुका है। गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षर होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI कर लेंगे। तेज बहादुर सप्रू ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पहली बार पारित हुआ तो कराची अधिवेशन 1931 में। कौन अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत सरदार वल्लभ भाई जो पटेल थे इसके अध्यक्ष थे। मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मोहम्मद कलाम आजाद, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू में से इस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था। ये इंपॉर्टेंट है तो याद रखना है, मौलाना मोहम्मद अली ने इसमें भाग लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। इन सभी में से पूछा जा रहा था तो किसने भाग लिया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे थे? लंदन से। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इस प्रश्न पर असफल रहा तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पर जो था दोस्तों, इंपॉर्टेंट है याद रखना है, यह जो सम्मेलन था असफल रहा था। 3 गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर ने। कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तीसरा। पहला हुआ था 30, दूसरा हुआ था 31, तीसरा हुआ था 1932। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, राष्ट्रीय कांग्रेस ने, तो याद रखना है प्रथम और तृतीय में। अच्छा सॉरी, नहीं भाग लिया था, सॉरी दोस्तों। तो नहीं भाग किस में लिया था? तो प्रथम और तृतीय में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचायत पूना पैक्ट एवं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। उससे पहले दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। सवाल है कि अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया था तो अछूतों के लिए बनाया गया था। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्ग के कितने सीटें दी गई थी? याद रखना है। पहली बात कि ये VVI सवाल है, ऐसे ऐसे सवाल जो है दोस्तों डीपली माने जाते हैं तो याद रखना, दलित वर्ग को दिया गया था 71 और वह 147। तो सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलितों को कितना मिला था? तो सांप्रदायिक अवार्ड में मिला था दोस्तों 71 सीट दलितों को और पूना पैक्ट में कितना मिला था? 147 मिला था। ठीक है, पूना समझौते का उद्देश्य था, ये ट्री 2023 में पूछा गया तो दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व करना पूना समझौते का उद्देश्य था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी तो याद रखना यह पटना में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी यह भी सवाल पूछा जा सकता है, 1934 में। याद रखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी? 1934 में। कहाँ पर हुआ था? पटना में। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी तो याद रखना है जयप्रकाश नारायण और आचार्य नारायण देव के द्वारा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट है सवाल। जयप्रकाश नारायण इस पार्टी से जुड़े थे तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक भी जो थे दोस्तों जयप्रकाश नारायण थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा इंपॉर्टेंट है और जयप्रकाश नारायण। तो बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना 1931 ईस्वी में किया गया था, यानी बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किनके नेतृत्व में? तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा के नेतृत्व में किया गया था। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया था? 1934 ईस्वी में किया गया था, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व में। लोकनायक के नाम से किन्हें जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण को कौन सा उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो अप्रैल 1946 में। तो जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया? अप्रैल 1946 में। अब प्रांतीय चुनाव और त्रिपुरी संकट और पाकिस्तान की मांग से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि प्रांतीय सरकारों का गठन इस अधिनियम के तहत किया गया था तो याद रखना है 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1937 में। याद रखना है 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे दोस्तों। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बहुत अच्छा सवाल है कि 1927 की जो बटलर कमेटी बनाया गया था वो किसके लिए बनाया गया था? तो भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारने के लिए बटलर कमेटी को गठित किया गया था। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स ऑफ कांग्रेस कॉन्फ्रेंस
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था तो 1927 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है कि ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था तो 1927 में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे तो विंस्टन चर्चिल जो थे वो प्रधानमंत्री थे। पाकिस्तान के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था तो यह किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था तो रहमत अली ने। इंपॉर्टेंट है, नाउ एंड नेवर पैम्पलेट किसने लिखा था रहमत अली ने। वीवीआई कर लेंगे इसको। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है पारित किया गया था किस वर्ष तो याद रखना है 1940 के लाहौर अधिवेशन में जो है दोस्तों यह पारित किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि 1940 में चलाया गया था एवं क्रिप्स आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे ब्रह्मदत्त थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे विनोबा भावे थे। द्वितीय सत्याग्रही कौन थे तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही पूछा जाए तो कौन थे तो ये थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे विनोबा भावे थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया था तो विनोबा भावे ने प्रारंभ किया था। कहाँ से महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। ये लिखा भी गया है 1940 में चलाया गया था। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था महात्मा गांधी ने किया था। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांक चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक ओपन अ क्रैशिंग बैंक था तो यह स्टेटमेंट था महात्मा गांधी का। क्रिप्स मिशन के बारे में यह कहा गया था। सर स्टोफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे तो मार्च 1942 में। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है, यहाँ पर मार्च अप्रैल करके कुछ भी दे सकता है दोस्तों, तो याद रखना है मार्च 1942 में सर स्टोफर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे। सीडीपीओ 2018 में सवाल है पूछा गया है तो बीपीएससी में भी ये सवाल जो है दोस्तों 70th बीपीएससी में पूछ सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे उस समिति के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के जो है दोस्तों सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष कौन बने थे तो याद रखना है मौलाना अबुल कलाम आजाद बने थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। डेट याद रखना है। करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन से। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दिया था तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उसी समय दिया था बलदेव सहाय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो, ये इंपॉर्टेंट है, खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था तो किनके नेतृत्व में उषा मेहता के नेतृत्व में खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट रहेगा सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे विंस्टन चर्चिल थे। याद रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे तो याद रखना बिहार और संयुक्त प्रांत में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया इनको तो बांकीपुर जेल में इनको भेजा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए तो याद रखना है पटना लाए गए थे। इंपॉर्टेंट है, वीवीआई सवाल है दोस्तों। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी तो यह थी राम प्यारी देवी। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था तो पूना के आगा खां पैलेस में इनको कैद किया गया था। महात्मा गांधी एवं तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था मुंगेर था। इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा भी ये सवाल है, ये सवाल फिर रिपीट हो सकता है दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार का वह नेता जो बिहार केसरी के नाम से भी जाने जाते हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया कौन थे तो बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है श्री कृष्ण सिंह को। 1942 ईस्वी में इस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल गए थे तो याद रखना दीपावली त्यौहार के दिन। इंपॉर्टेंट है सवाल, वीवीआई है ये सवाल। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे तो जयप्रकाश नारायण। कथन कारण से सवाल पूछा गया। स्वतंत्र स्वयंसेवक संघ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। बिल्कुल सत्य है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। यह स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कोई रीजन नहीं दिया गया था। अब हम लोग दोस्तों सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया तो जर्मनी में। इंपॉर्टेंट है, 67th बीपीएससी में पूछा गया। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब किया गया था 1939 में। आईएनए किसके दिमाग की उपज थी
और किसने इसकी स्थापना की? तो मोहन सिंह की जो है दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी, वह मोहन सिंह की दिमाग की उपस्थिति और इन्हीं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी आईएनए की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1942 में। 1923 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आया तो तत्कालीन मलय में अस्तित्व में आया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई तो तत्कालीन मलय में। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े तो याद रखना शीलभद्र यादजी। शीलभद्र यादजी जो थे वह अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे थे। शीलभद्र यादजी। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप का नाम क्या रखा था? तो स्वराज द्वीप रखा था और सही में अब इसका नाम स्वराज द्वीप भी हो गया। 1945-46 में दिल्ली में हुए आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे? तो भूलाभाई देसाई जो थे दोस्तों वह आईएनए के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे। इंपॉर्टेंट है और VBI सवाल है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन जो है दोस्तों थोड़ा आपको डीपली पढ़ के जाना है, ये सब सवाल आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक में सदस्यों में से एक सदस्य जो भारत के नाजीवाद, फासीवाद और साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए तो वो कौन थे? ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी VBI सवाल हो जाता है। अब हम लोग दोस्तों कैबिनेट मिशन, अंतरिम सरकार और भारत की स्वतंत्रता से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। सवाल है कि कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा जो है दोस्तों कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी। कब आया था? 1946 में। ये कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे, जे एंड्री जो थे दोस्तों हिस्सा नहीं थे। सर पैथिक लॉरेंस, AB अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स ये जो थे कैबिनेट मिशन के क्या थे दोस्तों? सदस्य थे। अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो सर पैथिक लॉरेंस को अध्यक्ष बनाया गया था। ये कैबिनेट मिशन के सदस्य दो बार ये सवाल आया। तो वेवेल जो देखिए यहाँ 69 PSA में और 63 में वेवेल कैबिनेट मिशन के जो थे दोस्तों सदस्य नहीं थे। 1946 में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन के सदस्य देखिए 3 बार सवाल, मतलब केवल नाम चेंज है, सवाल सेम ही है। रैमजे मैकडोनाल्ड। कैबिनेट मिशन भारत में आया फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल इतना। तो याद रखना इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो गया। अभी मैंने बताया कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में आया था। तो यह मार्च 1946 में भारत आया था, याद रखेंगे। 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को रेखांकित करने के लिए गठित 2 सीमाओं आयोग के नेतृत्व किया था। तो सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। इजी सवाल है। कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था तो सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने, तो इसलिए इसे भेजा गया था 1946 में भारत। सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने कृष्ण मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की? तो वह था अबुल कलाम आजाद, जिसने कृष्ण मिशन एवं लॉर्ड वेवल दोनों से वार्ताएं की थी। इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो यह दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? याद रखना है, इनके पास था खाद्य तथा कृषि विभाग। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खान जो थे वित्त मंत्री थे। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो जगजीवन राम को सौंपा गया था। इंपॉर्टेंट है। सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो आजादी के समय कौन थे? क्वेश्चन कैसा भी हो बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए। आपसे पूछा जा रहा है दिल्ली अधिवेशन 1947, तो 1947 में भारत जो है दोस्तों आजाद हो चुका था, आपको मालूम होना चाहिए। और आजादी के समय कौन थे? JB कृपलानी थे। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो C राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी। बस यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। अंतिम बोले C राजगोपालाचारी और पहला भारतीय गवर्नर जनरल बोले तो कौन होगा? राजगोपालाचारी। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना है 16 जुलाई 1947 को। 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो है दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित किया गया था। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। याद रखेंगे। कांग्रेस आजादी के समय कौन सा कांग्रेस के थे अध्यक्ष? JB कृपलानी थे।
20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं सवाल आया तो आगे सवाल ये पूछ सकता है। जून 1948 में, याद रखना है 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? तो याद रखना है जून 1948 तक। अब हम लोग दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। पहला है रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1973 में। लॉर्ड मेयो के 1870 के संकल्प के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लॉर्ड मेयो के 1977 में जो संकल्प पारित किया गया था। केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला एक कदम था। प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का दिया गया था। तो ये इसका सही कथन है, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर होगा। इसमें मौजूदा असमानता को सुधारने का प्रयास किया गया। इसने प्रांतों को वास्तविक आवश्यकताओं पर ध्यान केंद्रित किया था लॉर्ड मेयो ने। जिस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था वह कौन सा था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 1776 का जो था एक्ट था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांत स्वीकार किया गया था तो 1853 में। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किया गया था? तो याद रखना है 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1908 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित कथन सही है? सही पूछा जा रहा है। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसे गैंगिंग, अब कब हुआ था ये भी याद रखना है आपको, 1878 में। इसे गैंगिंग अधिनियम के भी रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त किया था, बिल्कुल सही है दोस्तों ये। इस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का प्रारंभ किया था। तो भारत परिषद अधिनियम 1909 में पृथक निर्वाचक मंडल का जो है दोस्तों क्या किया था? पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया था। द्वैत शासन का जनक कौन था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। द्वैत शासन का जनक आपसे पूछा जा रहा है, तो कई लोगों ने कॉर्नवालिस लगा था। द्वैत शासन के जनक थे सर लियोनिल कार्टिज, जो थे वह द्वैत शासन के जनक थे, याद रखेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, याद रखेंगे। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जो जॉर्ज थे वह उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट ये सवाल हो सकता है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम द्वारा हुआ था? यह भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की तो प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह कहा गया था 1935 के अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू का ने कहा था दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो याद रखना है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ये इंपॉर्टेंट है। अब विविध से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। जैसे रजनी पाम दत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा था? यह विविध में पूछा गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में यह कहा था रजनी पामदत्त ने कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेख श्रृंखला जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो ये थे कौन? अरविंद घोष। किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो यह कहा था महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कहा था तो टीबी मैकाले ने कहा था। इंपॉर्टेंट है, सीडीपीओ में यह सवाल पूछा गया 2018 में कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। तो कितनी बड़ी आलोचना की गई है आप समझ सकते हैं इस स्टेटमेंट से भारत की। सही युग्म कौन सा? 1905 में बंगाल विभाजन, 1919 में रॉलेट एक्ट। कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते? तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पे कटा हुआ है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। वे समाजवाद के समर्थक थे।
और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारों और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहते थे, यह कहा गया। जवाहरलाल नेहरू ने, कई लोगों ने इसका आंसर समाजवाद देकर जयप्रकाश नारायण को लगाया था, जो कि बिल्कुल गलत है। राइट आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। साड़ाबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी इंपॉर्टेंट है। साड़ाबंदी जो आंदोलन चलाया गया था 1922 में, किसके नेतृत्व में चलाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? तो याद रखना है, अरुणा आसिफ अली ने। घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो सूरत विभाजन हुआ था 1907 में, मार्ले मिंटो सुधार आया था 1909 में, होम रूल आया था 1916 में, और खेड़ा आया था 1918 में। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था। दोस्तों याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऐतिहासिक मूल्यों के लिए भारत माता को पेंट किया था, तो याद रखना है अभिंद्रनाथ टैगोर ने। ये असिस्टेंट 2019 में सवाल पूछा गया है कि भारत माता को पेंट किया था ऐतिहासिक मूल्यों के लिए प्रसिद्ध भारत माता को पेंट किया था किसने? तो याद रखना अभिंद्रनाथ टैगोर ने। नील विद्रोह, होम रूल लीग, बंगाल का विभाजन और जालियांवाला बाग हत्याकांड में से सबसे पहले हुआ था, तो यह हुआ था नील विद्रोह। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व यानी भाईचारे ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। अंबाबाई एक महिला स्वतंत्रता सेनानी थी, भारत के इस राज्य से थी। तो याद रखना अंबाबाई जो थी वह भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित है, अंबाबाई। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो याद रखना मौलाना हजरत मोहानी ने। ठीक है, 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था, याद रखेंगे, मौलाना हजरत मोहानी ने। इंपॉर्टेंट सवाल है, VVI सवाल है। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो यह किया था किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। ठीक है दोस्तों, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा को जो है दोस्तों आधुनिक बिहार का निर्माता माना जाता है। VVI सवाल है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन सा है? तो यह है 1925। कालानुक्रमिक रूप से प्रथम क्रिप्स मिशन के भारत आगमन, होम रूल लीग, खिलाफत आंदोलन और गांधी इरविन समझौता में से कौन है? तो सबसे पहले कौन हुआ था? तो होम रूल लीग हुआ था। फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। अब लाल कुर्ती से रिलेटेड भी सवाल पूछा जाता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? रेड शर्ट, यानी खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को इस नाम से जाना जाता है, रेड शर्ट यानी लाल कुर्ती। जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को इस नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना है वेथी। इंपॉर्टेंट है, VVI कर लेंगे इसको सवाल। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार। 1912 ईस्वी में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, पटना में हुआ था। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? तो हजारीबाग जेल में। कैथरीन मेयो, एल्ड्स हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी थी। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत लाया था? तो नॉन अलाइंग मूवमेंट आपने सुना होगा, गुट निरपेक्षता। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी, तो याद रखना है कुर्मी जो था वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नाम था अब्दुल कलाम आजाद। निम्न जोड़ी सही है, CR दास देशबंधु के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है। पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम पारित हुआ था, तो 1900 में पंजाब भूमि अलगाव अधिनियम जो था दोस्तों पारित हुआ। तो ये NCERT से ये सब सवाल उठा कर दिया गया दोस्तों। NCERT को अच्छे से कवर करना, हालांकि मैंने करवा भी रखा है। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो यह कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने। इंपॉर्टेंट है, VVI है, इसको VVI कर लेंगे दोस्तों। सही सम्मेलन बरदौली गुजरात, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश, यड़वदा महाराष्ट्र, नोआखली कहाँ पर है? बांग्लादेश में। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म कहलाता है, तो मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। निम्नलिखित युद्धों का सही कालानुक्रमिक क्या है? तो पानीपत, हल्दीघाटी हुआ था, उसके बाद प्लासी, उसके बाद बक्सर। साहित्य एवं कला से रिलेटेड सवालों को देखेंगे। कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य।
इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन है? तो वैलेंटाइन सिरोल है। अनहैप्पी इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। इंपॉर्टेंट है पुस्तक है। और यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, तो ये लिखा था ताराचंद है। यहाँ से याद कर लीजिए दोस्तों, इसको VVI कर देता हूँ मैं, हालांकि मैं PDF दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया किसने लिखा? ताराचंद ने। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये लिखा KK दत्ता ने। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी ने। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस राजा राम मोहन राय ने। द इंडियन मुसलमान्स, यह लिखा WW हंटर ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने। इंडिया फॉर इंडियंस, यह किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस, ये लिखा है CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। अबुल कलाम आजाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया? सभी को मालूम होगा, अल हिलाल। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? तो चंद्रेश्वर है, याद रखना, राजनीति रत्नाकर के लेखक। झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल प्रसाद ने लिखा है, श्यामलाल प्रसाद ने झंडा गीत। विजय विश्व तिरंगा प्यार आपने सुना होगा। अ गैलरी ऑफ रॉस्कल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है, याद रखेंगे। पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखा गया? तो जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया है, 1984। दशेर कथा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देवेस्कर है, दशेर कथा पुस्तक के लेखक। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किया था तो माइकल मधुसूदन दत्त ने किया था। इंपॉर्टेंट है और VVI इसको कर लेंगे। CDPO में सवाल पूछा गया तो BPSC 17 BPSC में सवाल पूछ सकता है कि नील दर्पण का इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने। अब राज्य है और सम्मिलित करना है आपको। आंध्र प्रदेश में बुर्रा नृत्य चलता, असम में बिहू, हिमाचल प्रदेश में नटी, राजस्थान में घूमर, सभी को मालूम होगा। यह युग्म जो है दोस्तों गलत है, आपको यह पहचानना है। तो MS सुबह लक्ष्मी बांसुरी से संबंधित है, यह बिल्कुल गलत है दोस्तों। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार इस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान तो नेल्सन मंडेला को दिया गया। सुखवंत सिंह, अरुण शौरी, धर्मवीर भारती और कमलेश्वर में से मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पत्रकार कौन है? तो अरुण शौरी हैं, याद रखना है। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको 4-5 VVI लगाइए, क्योंकि ये सवाल मेरे अकॉर्डिंग ये आ सकता है कि महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने दोस्तों आधुनिक भारत से रिलेटेड BPSC में अब तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं दोस्तों, चाहे ट्री में हो, CDPO में हो, असिस्टेंट में हो, ठीक है, या BPSC के PT में हो, और 30वीं BPSC से लेकर 69वीं BPSC तक, उसको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना है। साथ ही साथ पसंद आई हो दोस्तों तो इसको लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूले। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस वीडियो का जो PDF है दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां से जाकर इस वीडियो की PDF को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।